मॉस्को में आतंकी हमला, 60 से ज्यादा लोगों की मौत। इस्लामिक स्टेट ने ली जिम्मेदारी, 5 आतंकियों ने गोलियां चलाई, बम फेंके। मॉस्को में हुए आतंकी हमले की पीएम मोदी ने ली निंदा, बोले भारत सुख की घड़ी में रूस के साथ। लालू यादव की 2 बेटियां चुनाव लड़ेंगी, रोहिणी के साथ चुनाव लड़ेंगी। मीसा भारती नहीं छोड़ेंगी पाटिल पुत्र की सीट। यूपी मदरसा बोर्ड कानून असंवैधानिक करार, हाईकोर्ट ने कहा ये धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। सर्वे में बिना मान्यता के चल रहे 8,441 मदरसे। मेघालय, मणिपुर, नागालैंड में बीजेपी नहीं उतारेगी अपने प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव 2024 में रीजनल पार्टियों को देगी समर्थन। 19 अप्रैल को इन राज्यों में वोटिंग। होली पर भीड़ को देखते हुए रेलवे की खास तैयारी, आज से चलेगी स्पेशल ट्रेन। 30 लाख यात्रियों का सफर होगा आसान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो गया है देश की बात का, रुख करते हैं खबरों का। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कार्यक्रम है। आपको बता दें कि आज पीएम मोदी का कार्यक्रम है दिल्ली में। 2 दिवसीय विदेशी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भूटान की यात्रा पर पीएम मोदी का दूसरा दिन। कल भूटान की यात्रा पर पीएम मोदी। दो दिवसीय विदेशी दौरे पर पीएम मोदी। भूटान की यात्रा पर पीएम मोदी का दूसरा दिन। दो दिवसीय विदेशी दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भूटान की यात्रा पर पीएम मोदी का दूसरा दिन है। बीजेपी की आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। उत्तर प्रदेश की 25 सीटों पर आज फैसला आएगा। आपको बता दें कि प्रत्याशियों के नामों पर आज अंतिम मुहर लग सकती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली में आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। उत्तर प्रदेश की 25 सीटों पर आज फैसला लिया जाएगा। इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर आज अंतिम मुहर लग सकती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी, जिसमें उत्तर प्रदेश की 25 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग सकती है। प्रत्याशियों के नामों पर आज अंतिम मुहर लगेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में होगी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवेश शर्मा दिल्ली से। प्रवेश, आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की आज कोर कमेटी की बैठक है और लगभग देर शाम
6 बजे के आसपास ये दिल्ली के केंद्रीय चुनाव सेंटर जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है उसमें होगी। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की जो बची हुई 25 सीटें हैं उनको नामों को लेकर मंथन किया जाएगा। और आज इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुखिया के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जो है भूपेंद्र चौधरी मौजूद होंगे। सबसे ज्यादा मैं आपको बता दूं कि कुछ नाम चर्चा में है जिनको लेकर आज फाइनल होना है, जिसमें मेनका गांधी, वरुण गांधी, ब्रजभूषण शरण सिंह, इसके अलावा संतोष गंगवार। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि मेनका गांधी और ब्रजभूषण शरण सिंह का जो नाम है वो कहीं ना कहीं फाइनल होता हुआ नजर आ रहा है। पेच अगर फंस रहा है तो वरुण गांधी और संतोष गंगवार पर फंस रहा है। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मैं बता दूं कि संतोष गंगवार का तो नाम सीधे तौर पर कट रहा है, लेकिन वरुण गांधी के नाम को लेकर मंथन जारी है। लेकिन आज बताया जा रहा है कि जब ये बैठक कंप्लीट होगी तो उसके बाद जो 25 नाम है उन पर कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई नजर आएगी। प्रवेश, कहीं ना कहीं कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अगर बीजेपी वरुण गांधी को टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय भी चुनाव पीलीभीत से लड़ सकते हैं। देखिए, सीधे तौर पर मेनका गांधी ने भी जो है बीजेपी को एक इंडिकेशन दिया है, साफ तौर पर कहा है कि अगर वरुण गांधी को टिकट नहीं मिलेगा तो वो भी चुनाव नहीं लड़ेगी। कहीं ना कहीं बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश है और यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व इस पर विचार करेगा। लेकिन अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसमें वरुण गांधी का नाम शामिल नहीं है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि मेनका गांधी की सीट बदलने की बात जरूर सामने आ रही है, लेकिन वरुण गांधी के टिकट की अभी तक सूत्रों के हवाले से जानकारी नहीं है। और अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वरुण गांधी निर्दलीय चुनाव लड़कर बीजेपी को साफ तौर पर ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर आपने उनको टिकट नहीं दिया है तो वो सीधे तौर पर निर्दलीय चुनाव लड़ने में सक्षम है। प्रवेश, जिस तरह से ब्रिजभूषण सिंह के नाम को लेकर चर्चा हो रही थी कि उनका टिकट कट सकता है, तो क्या अभी क्या स्थिति बन पा रही है ब्रिजभूषण सिंह को लेकर के? उनको टिकट मिलेगा या फिर नहीं? देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम काफी विवादित रहा है। महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोप रहे हैं, लेकिन काफी देर बाद सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह है वो लगभग 2 से 4 लोकसभा सीटें और 10 से 12 विधानसभा की सीटों को ढूंढते हैं, मतलब उनके आसपास रहते हैं, इर्द गिर्द है, उनका दबदबा है। और यही वजह है कि बीजेपी उनके नाम के टिकट को काटने में सक्षम नहीं हो पा रही है, उनको टिकट देने जा रही है। जी बिल्कुल प्रवेश, आज आपको बता दें कि आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश, दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। उत्तर प्रदेश की 25 सीटों पर आज फैसला आएगा इस बैठक के बाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी दिल्ली में आज। वरुण गांधी, मेनका गांधी, ब्रिजभूषण सिंह के नामों को लेकर चर्चाएं तेज। उत्तर प्रदेश की 25 सीटों पर आज फैसला लिया जाएगा केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से ये बैठक की जा रही है, उनकी अध्यक्षता में बैठक की जा रही है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संचारी रोग नियंत्रण के लिए चलेगा दस्तक अभियान। आपको बता दें कि प्रदेश में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये दस्तक अभियान चलाया जाएगा। नगरीय निकायों में संचालित होगी गतिविधियां। अभियान में योगी सरकार ने विभागों को सौंपे दायित्व। अधिकतम प्रभाव के लिए व्यापक प्रचार प्रसार पर जोर। माइक्रो प्लान जनपद स्तर पर सीएमओ को कराया उपलब्ध। अभियान में योगी सरकार ने विभागों को सौंपे दायित्व। अधिकतम प्रभाव के लिए व्यापक प्रचार प्रसार पर जोर। माइक्रो प्लान जनपद स्तर पर सीएमओ को कराया उपलब्ध। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संचारी रोग नियंत्रण के लिए चलेगा दस्तक अभियान। प्रदेश में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलाया जाएगा दस्तक अभियान। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से खबरों में आप सभी का। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए पाकुड़ जिला में प्रदेश कांग्रेस महासचिव ने जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। उन्होंने राजमहल लोकसभा में महागठबंधन के उम्मीदवार को पक्की जीत के लिए कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाई है और कार्यकर्ताओं को कमर कसते हुए चुनाव की तैयारी में लगाने की बात कही है। जब तब जो है गिराने का प्रयास किया, परंतु आज उसे भी जेल जाना पड़ा। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों, तो कांग्रेस के सिपाही हैं, मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि राजमहल लोकसभा रमजान का महीना है, तो मैं सबको माह रमजान का हार्दिक मुबारकबाद देना चाहता हूं और साथ ही साथ देखिए चुनाव का समय है, चुनाव का मौसम है, तो निश्चित तौर पे चुनाव के संबंधित यार बैठक हम लोग यहाँ पर रखे हैं। इसमें हमारे पूरे जिला के जितने भी जिला कांग्रेस कमेटी के मेंबर्स हैं, प्रखंड मेंबर्स हैं, महिला हमारे संगठन के लोग हैं, यूथ कांग्रेस के लोग हैं, सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उसी में आज विस्तारित रूप से हम लोग आपस में चर्चा की कि आने वाले दिन में हम लोग का क्या रणनीति रहेगी और उस रणनीति के तहत हम लोग कैसे आने वाले दिन में चुनाव पे जाएं, इसी बात पर। कांग्रेस में अंतर्कलह और लेटर बम का सिलसिला लगातार जारी है। कई कांग्रेसी नेता सुरेंद्र दास के साथ उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महामंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य अरुण सिसोदिया ने भी लेटर लिखकर पूर्व मुख्यमंत्री पर 5 करोड़ 89 लाख रुपए का षड्यंत्र पूर्वक गबन करने का आरोप लगाया है। सुरेंद्र दास वैष्णव से मिलने पर अरुण सिसोदिया राजनंद गांव भी पहुंचे हैं। अरुण सिसोदिया ने सुरेंद्र से उनके घर पर जाकर मुलाकात की है और चर्चा भी की है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सुरेंद्र दाऊ एक निष्ठावान और अच्छे कार्यकर्ता हैं और उनके साथ जो बर्ताव हुआ वर्तमान में और उन्होंने बात रखी पूरी सभा के दौरान, वो निसंदेह स्वीकार्य योग्य है, क्योंकि कार्यकर्ता का भाव अगर कोई नेता रखता है तो बड़े नेता को उसका समाधान करना चाहिए, ना कि उसमें व्यवधान पैदा करना चाहिए और न ही किसी तरीके से हल्की टिप्पणी करनी चाहिए। आज जिस स्थिति में हमने जो आरोप लगाया वो आरोप नहीं है, वो एक तरह से पूरी तरीके से प्रमाणित चीज़ है, जिसकी पुष्टि कल पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी कर दी कि पैसे का देनदारी तो हुआ है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात है कि जिस कंपनी को पुनर्वसु वर्मा जी की टेसू मीडिया लैब नामक गाजियाबाद की जो कंपनी है उसके एड्रेस की बात आई है, तो वहाँ पे एक अखबार ने बकायदा छापा है कि वहाँ पे इस नाम का कोई एड्रेस पे कोई कंपनी संचालित नहीं है। तो ये जांच का और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पसीने के पैसे का हिसाब मांगने की जिम्मेदारी हर कार्यकर्ता की है। छत्तीसगढ़ के पंडरिया में भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, जहां जमकर विवाद भी हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर साहू समाज को गाली गलौज देने का आरोप लगाते हुए साहू समाज के लोगों ने बीच सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान नारेबाजी भी की गई। कार्यक्रम में पंडरिया विधायक भावना बोहारा और सांसद संतोष पांडे और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी शामिल हुए। यह कार्यक्रम के बाद जमकर विवाद हुआ। साहू समाज के लोगों ने समाज को गाली देने का आरोप लगाते हुए भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। अब इस विवाद की आग में प्रदेश में फैलते हुए आपको बता दें कि पूरी जो विवाद की आग है वो प्रदेश में फैलती हुई नजर आ रही है। कोई घटना को लेके इस तरह की हुई हो, लेकिन वो मतलब वो ऐसा नहीं है कि उसके लिए पूरा साहू समाज नाराज है। रतलाम पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा और मीडिया के सामने आए। आपको बता दें कि कई संगीन अपराधों का पर्दाफाश उन्होंने किया है। रतलाम एसपी द्वारा पत्रकार से बातचीत करते हुए जवारा क्षेत्र में हुई चोरियों से लेकर लूटपाट के साथ लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपियों का पर्दाफाश किया गया है। औद्योगिक थाना जवारा क्षेत्र में सोलर प्लांट लगाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वही औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत ग्राम डोडियाना में जहां 6 मार्च को दिन दहाड़े 60 साल की महिला के साथ बदमाशों ने लूटपाट को अंजाम दिया था। पुलिस द्वारा इस केस में बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक बदमाश अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जो फरार है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र जवारा पुलिस की तरफ से अवैध
मादक पदार्थ की सप्लाई करने वाले राजस्थान के व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। कुछ लोगों के साथ में एक धोखाधड़ी हुई थी जिसके अंदर वो झपट्टा मार के छीन लिया गया था, जिसमें उसके कान में जो है वो चोट गया था। और ऐसा ये घटनाक्रम पिपलोदा में भी हुआ था। इन दोनों घटनाक्रम के जो आरोपी है उसमें से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धर्मेंद्र बागरी उसका नाम है और उसे जो कानों के टॉप्स है वो भी बरामद कर लिए गए आगे जौड़ा थाना क्षेत्र के। आगे और भी हम लोग जो है वो लिखा पढ़ी में लेकर कोर्ट में पेश करेंगे और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उसका जो इसका जो है पहले एक अपराध इसके ऊपर पंजीबद्ध है उज्जैन जिले के अंदर, और अब ये क्योंकि इसके द्वारा जो है वो 4 इस तरीके की लूटें कबूल कर ली गई है, जिसमें आगे जौरा की एक लूट है, पिपलोदा की है, 8 महीने पहले जो बिरपांग में एक लूट हुई थी वो है, और भाटपछलाना में जो उज्जैन में हुई थी वो लूट है। तो ये चारों लूटें उसने एक्सेप्ट करी है, अग्रिम कार्रवाई उसके अंदर की जा रही है। खबर औरंगाबाद से, जहां पर जेल में सजाए गए कैदी की मौत हो गई है। आपको बता दें कि मौत की खबर सुनकर परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा है। जेलर को मौत का जिम्मेदार ठहराया गया है। मृतक की पहचान वरुण थाना क्षेत्र के बागनाहा गांव निवासी अरविंद के तौर पर की गई है। वर्ष 2013 में होली के दौरान मामूली विवाद को लेकर मामला दर्ज किया गया था। मृतक की पत्नी संतोषी देवी ने बताया है कि वो अपने पति से सुबह जेल में मिली थी। इस दौरान अरविंद राम ने अपनी पत्नी से बताया कि उनके सीने में दर्द हो रहा है। पत्नी ने जेलर से इलाज करवाने की बात कही थी, लेकिन जेलर की तरफ से इलाज नहीं किए जाने के कारण शाम को कैदी की मौत हो गई। जेल में बंद व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, इसी को हम लोग देखने के लिए आए हैं। कहाँ के है, कुछ पता है क्या सर? लगता है कहाँ के हैं, बारूद थाना क्षेत्र। कैसे क्या हुआ था, कुछ बता सकते हैं क्या? बहुत विशेष जानकारी नहीं है क्या हुई, लेकिन इतनी जानकारी है कि अभी जस्ट मौजूद नहीं है। जी, मामला 2013 का है, होली का केस है। वो होली में लड़ाई झगड़ा हुआ था आपसी संबंध में, उसमें केस हुआ दोनों तरफ से। तो केस हुआ तो उसमें बेल्ट टूट गया। कुछ दिन के बाद लोग नहीं जा पाए, गरीब आदमी हैं, लोग बेबस है, गरीब लाचार आदमी है, कमाने खाने वाले हैं। तो उसमें बेल्ट टूटा, तो ये 12 तारीख को इसमें बेल्ट टूटा, तो इसमें जेल में गए आए हैं तो कोर्ट पे बेल करवाने। तो इन लोग का बेल नहीं हुआ, इन लोग का जेल में लेके चला गया। इसमें जेल में लेके चला गया तो ये जेल में चले गए, तो कुछ दिन स्वस्थ थे, मतलब सीना उना में दर्द था। ये जेलर चेकअप करके स्वास्थ्य चेक करके नहीं ले गया था, इसमें इनको जेल में मृत्यु हो गई। कुशीनगर में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी। आपको बता दें कि पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा है। पदाधिकारियों को पुलिस ने प्रदर्शन करने से मना किया। आकाप जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन करने से घंटों तक पुलिस ने रोका। पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम पर डीएम को ज्ञापन सौंपा है। पदाधिकारियों को पुलिस ने प्रदर्शन करने से मना किया। आकाप जिला प्रभारी राजेंद्र प्रसाद ने घंटों प्रदर्शन करने का आह्वान किया। प्रदर्शन करने से घंटों तक पुलिस ने सभी को रोका। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जमकर हंगामा किया गया। सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी। पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम पर डीएम को ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों को पुलिस ने प्रदर्शन करने से मना किया। पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। आकाप जिला प्रभारी राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन करने से घंटों तक पुलिस ने रोका। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जमकर आप पार्टी की तरफ से, पदाधिकारियों की तरफ से जमकर हंगामा किया गया। पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम पर डीएम को ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों को पुलिस ने घंटों प्रदर्शन करने के लिए रोका।
नकाब जिला प्रभारी राजेंद्र प्रसाद निषाद के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया था। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में कुशीनगर में जमकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की तरफ से हंगामा किया गया। सड़कों पर उतर आए पदाधिकारी और पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम पर डीएम को ज्ञापन सौंपा है। रायबरेली लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पर दो ट्रक आमने सामने से टकरा गए। ट्रक में लगी भीषण आग में ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है, तो वहीं क्लीनर की जिंदा जलकर मौत हो गई है। आपको बता दें कि सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस टीम आग बुझाने में जुटी है। ऊंचाहार थाना क्षेत्र के जामू गैस एजेंसी के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर दो ट्रक आमने सामने से टकराए। टक्कर इतनी जोर थी कि दोनों ट्रकों में आग लग गई और आग लगने की वजह से क्लीनर की जिंदा जलकर मौत हो गई है, तो वहीं ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। ऊंचाहार थाना क्षेत्र के जामू गैस एजेंसी की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर दो ट्रक आमने सामने से भिड़े थे। टक्कर इतनी जोर थी कि ट्रक में आग लग गई। आग लगने की वजह से क्लीनर की जलकर मौत हो गई है और ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। कानपुर में CSJM यूनिवर्सिटी में छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। स्वर्ण शताब्दी छात्रावास में छात्रों ने हंगामा किया है। कुलपति और प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की गई। 10 छात्रों को रेस्ट्रिकेट करने के मामले में हंगामा किया गया है। एसपी कल्याणपुर के साथ भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। कुलपति और प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की गई। छात्रों ने जमकर हंगामा किया। 10 छात्रों को रेस्ट्रिकेट करने के मामले में ये हंगामा किया गया है। एसपी कल्याणपुर के साथ भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर CSJM यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा देखने को मिला। स्वर्ण शताब्दी छात्रावास में जमकर हंगामा किया गया है। कुलपति और प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की गई। 10 छात्रों को रेस्ट्रिकेट के मामले में यह हंगामा किया गया है। स्वर्ण शताब्दी छात्रावास में छात्रों का हंगामा देखने को मिला। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक्शन बोर्ड में CSJMU प्रशासन का फैसला। अनुशासनहीनता में जीरो टॉलरेंस का अपनाया रुख। विश्वविद्यालय संपत्ति को क्षति पहुंचाने व कामकाज में बाधा डालने पर कार्रवाई की गई। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने दिया सख्त निर्देश। प्रशासन ने 10 छात्रों को सस्पेंड किया है। कैंपस में सस्पेंड छात्रों का प्रवेश बैन किया गया। प्रशासन ने 10 छात्रों को सस्पेंड किया है विश्वविद्यालय से। कैंपस में सस्पेंड छात्रों के प्रवेश पर बैन लगाया गया। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक्शन मोड में CSJMU प्रशासन दिखा। अनुशासनहीनता में जीरो टॉलरेंस का अपनाया रुख। बलरामपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपील की है। मतदाता जागरूकता व मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील की है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके नागरिक बने मतदाता 29 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर बने मतदाता। मतदाता सूची में जरूर दर्ज कराएं अपना नाम।
18 साल की आयु पूर्ण कर चुके नागरिक बने मतदाता। 29 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर मतदाता बन सकते हैं। मतदाता सूची में जरूर दर्ज कराएं अपना नाम। बलरामपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोगों से अपील की है, मतदाता जागरूकता व मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील की है। 18 साल की आयु पूर्ण कर चुके नागरिक मतदाता बने। 29 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर मतदाता बनने की अपील की है। मतदाता जागरूकता व मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील की गई है जिला प्रशासन की तरफ से। जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कहा गया कि 18 साल की आयु पूर्ण कर चुके लोग ऑनलाइन आवेदन कर मतदाता बन सकते हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का देश की बात में। आपको बता दें कि बलरामपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर सपा ने विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। गैसरी विधानसभा से राकेश यादव को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। पूर्व मंत्री एसपी यादव के बेटे हैं राकेश यादव। विधायक एसपी यादव के निधन पर खाली हुई थी सीट। बलरामपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया है। गैसरी विधानसभा क्षेत्र से राकेश यादव को प्रत्याशी बनाया है। पूर्व मंत्री एसपी यादव के बेटे राकेश यादव को समाजवादी पार्टी की तरफ से उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया गया है। विधायक एसपी यादव के निधन पर खाली हुई थी सीट। गैसरी विधानसभा क्षेत्र में राकेश यादव को प्रत्याशी बनाया गया है उपचुनाव के लिए। पूर्व मंत्री एसपी यादव के बेटे राकेश यादव को समाजवादी पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है। मैनपुरी से खबर आपको बता रहे, जहां पर एक भाई ने अपने सगे भाई को ट्रैक्टर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी है। एक भाई दूसरे भाई की साली से शादी करना चाहता था, जिसके बाद विवाद के बाद भाई ने अपने भाई की हत्या कर दी है। मृतक विवेक के भाई ने अंतिम संस्कार भी किया है। मृतक की बहन आशा ने थाने पर शिकायत दर्ज कराई है। थाना घिरौर के ग्राम तारपुर की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर एक भाई ने अपने सगे भाई की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी है। आपसी विवाद के चलते भाई ने अपने भाई की हत्या की है। मृतक विवेक के भाई ने ही अंतिम संस्कार भी कर दिया। सड़क किनारे अपने भाई का अंतिम संस्कार किया है। थाना गिरौर के ग्राम तारपुर की पूरी घटना है, जहां पर एक सगे भाई ने अपने भाई की निर्मम हत्या की है। मैनपुरी से खबर आपको बता रहे हैं। मृतक की बहन आशा ने थाने पर जाकर शिकायत दर्ज कराई है आरोपी के खिलाफ। एक भाई दूसरे भाई की साली से शादी करना चाहता था, जिसके बाद विवाद के बाद भाई ने अपने भाई की हत्या की। थाना गिरौर के ग्राम तारपुर की ये पूरी घटना है, जहां पर एक सगे भाई ने अपने छोटे भाई की ट्रैक्टर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी है। जानकारी के मुताबिक छोटा भाई बड़े भाई की साली से शादी करना चाहता था, जिसमें विवाद हुआ तो उन भाई ने हत्या कर दी।
राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सपा ने विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ददरौल से अवधेश कुमार वर्मा को टिकट दिया गया है, तो गैसैड़ी विधानसभा से राकेश यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। द्वितीय विधानसभा से सपा ने विजय गौड़ को एक बार फिर से मौका दिया है। लोधी विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने विजय सिंह गौड़ को मौका दिया है। उपचुनाव के लिए उनका नाम घोषित किया है। सपा ने विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ददरौल से अवधेश कुमार वर्मा को टिकट दिया गया है। गैसैड़ी विधानसभा से राकेश यादव सपा के उम्मीदवार होंगे। द्वितीय विधानसभा से सपा ने विजय सिंह गौड़ को अपना उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने ददरौल से अवधेश कुमार को उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है, तो वहीं गैसैड़ी विधानसभा से राकेश यादव को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। लखनऊ में केजीएमयू में कटे अंग निस्तारण में लापरवाही का मामला सामने आया था। मामले में कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को बर्खास्त किया गया है, 4 का तबादला किया गया है। कटा हाथ लेकर कुत्ते के घूमने के मामले में ये कार्रवाई की गई है। केजीएमयू प्रशासन ने निजी एजेंसी के कर्मचारियों पर एक्शन दिखाया। केजीएमयू प्रशासन का निजी एजेंसी के कर्मचारियों पर एक्शन दिखा है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 ट्रक आमने सामने से भिड़े हैं। खालसी की ट्रक में जिंदा जलकर मौत हो गई है। जोरदार टक्कर होने से ट्रक में आग लगी थी। धू कर जलता रहा ट्रक चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के जामू गैस एजेंसी के पास की पूरी घटना। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के जामू गैस एजेंसी के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर 2 ट्रक आमने सामने से भिड़ गए। टक्कर इतनी जोर थी कि आग लग गई। आग लगने से खालसी के ट्रक में जलकर जिंदा जलकर मौत हो गई है। आपको बता दें कि ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है।
उचाहर कोतवाली क्षेत्र में जामो गैस एजेंसी की घटना बताई जा रही है, जहां पर ट्रक में आग लगने से खालसी की जिंदा जलकर मौत हो गई है। मध्य प्रदेश में पालश के फूलों से बने रंगों के लोग होली खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपको बता दें कि मंडला के फलेहारा गांव में लोग ज्यादातर जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए हैं। वहां पर पारंपरिक पूजा पाठ के बाद चटक लाल रंग और नारंगी फूलों को इकट्ठा कर उन्हें सुखाया जाता है और फिर इसी से रंग तैयार किया जाता है और उसी रंग से होली खेली जाती है। इसी को लेकर देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मंडला जिले के पलेहरा गांव में ज्यादातर जनजातीय समुदाय से जुड़े लोग रहते हैं। गांव के लोगों ने होली के त्योहार की तैयारी शुरू कर दी है। होली के मौके पर गांव के लोग इलाके में बड़ी संख्या में पाए जाने वाले पलाश के पेड़ों पर लगने वाले फूलों से खास रंग तैयार करते हैं। गांव वालों के मुताबिक पारंपरिक पूजा पाठ के बाद चटक लाल और नारंगी फूलों को इकट्ठा कर उन्हें सुखाया जाता है। फिर इन फूलों को एक बर्तन में भिगो कर रखते हैं और उनसे रंग बनाते हैं। फूलों से रंग तैयार करने का ये सिलसिला होली से 8 दिन पहले शुरू होता है, जो होलाष्टक उत्सव के साथ मेल खाता है। धरती माता है, उसकी पूजा पाठ करने के बाद जो है वहाँ से पलाश का फूल तोड़ के लेके आते हैं और उसको जो है एक बर्तन में जो है 4-8 दिन तक उसको सड़ाते हैं और सड़ाने के बाद जो है फिर उसके जो है रंग निकालते हैं। जो आम बाज़ारों में जो गुलाल या रंग कहना चाहिए मिलता है, उससे कहीं तेज होते हैं वो, उससे जो है हम लोग होली खेलते हैं। इसमें क्या है ना किसी प्रकार कोई फ्रैक्चर होता है ना इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बहुत पुराने ज़माने से चल रही है खेलते हुए। कोई 15-20 दिन पहले पलाश की फूल को गलाते हैं और फिर उसमें रंग सड़ा हुआ हो जाता है, उसमें फिर रंग बन जाता है तो पीला पीला हो जाता है, तो वही है कि फिर बीच में फिर होली खेलते हैं। पलाश के फूलों से रंग बनाने का काम गांव वालों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। वे पूरे जोश के साथ नाचते गाते और जश्न मनाते हैं। हाँ, जाते हैं ना वहाँ एक माहौल बना लेते हैं कि नहीं यार वहाँ जाते हैं तो कुछ अपने धुन से चलो यार वहाँ इस टाइप से फिर जाते हैं, अपने गाना गम्मत गाते जाते हैं वहाँ। इसके बाद में फिर उसको देखते हैं, पसंद करते हैं, बढ़िया यहाँ बैठो, जगह भी अच्छी है, इस टाइप से वहाँ बैठ देते हैं, गोल बना लेते हैं बढ़िया। इसके बाद फिर सभी वहाँ से पूजा पाठ करके अपने निकालते हैं, इसको फिर तोड़ लेते हैं, अपने अपने रख लेते हैं, लड़की लड़का सब रख लेते हैं अपने अपने। क्या है कि भाई अपने 8 दिन पहले अपनी व्यवस्था बना ले, सड़ाने हैं हंडी में, इस टाइप से करके सोच के रख लेते हैं अपन। होली के त्योहार में अब 1 हफ्ते से भी कम वक्त बचा है। इस साल 25 मार्च को पूरे देश में होली मनाई जाएगी। इस साल होली के त्योहार से पहले बाजार पिचकारियों और रंगों से पूरी तरह से गुलजार हो चुके हैं। हर किसी की दिलचस्पी इस बात में जरूर होती है कि आखिर रंगों के इस त्योहार की शुरुआत कैसे की जाए। मशहूर इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की उर्दू अकादमी के पूर्व निदेशक राहत अबरार होली के सफर को याद दिलाते हुए कहते हैं कि हबीब के मुताबिक पिस्टन लगी हुई सिरिंज जैसी पिचकारी का इस्तेमाल सबसे पहले उत्तर भारत से भी पहले दक्षिण भारत में पहली बार देखा गया था। और इसी को लेकर ये देखें रिपोर्ट। इस साल होली के त्योहार से पहले बाजार पिचकारियों, रंगों और गुलाल से गुलजार है। हर किसी की दिलचस्पी इस बात में जरूर होगी कि आखिर रंगों के इस त्योहार की शुरुआत कैसे हुई। मशहूर इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की उर्दू अकादमी के पूर्व निदेशक राहत अबरार होली के सफर को याद दिलाते हैं। इरफान हबीब के मुताबिक पिस्टल लगी हुई सिरिंज जैसी पिचकारी का इस्तेमाल उत्तर भारत से पहले दक्षिण भारत में पहली बार किया गया था। कि दक्कनी पेंटिंग में जो दक्कन मतलब इसकी महाराष्ट्र और तेलंगाना के एरिया में की जो पेंटिंग है उसमें तो ये 16वीं शताब्दी से हमने मिलने लगी, लेकिन मुगल पेंटिंग में ये 17वीं शताब्दी से कोई जहांगीर के ज़माने से हमको ये मिलती है। तो सर कह सकते हैं कि जहांगीर के ज़माने में बांस की यानी लकड़ी की पिचकारी का इस्तेमाल किया जाता था? नहीं, लकड़ी की नहीं थी, मेटल की थी। हबीब बताते हैं कि होली पर एक दूसरे पर रंग डालने के लिए जानवरों की सींग का भी इस्तेमाल किया जाता था।
उनके मुताबिक इसी परंपरा से वो पिचकारी निकली जिससे आज के दौर में होली खेली जाती है। हाँ, होली का जिक्र तो वैसे ही मिलता है जैसे आजकल है। मुगल बादशाहों में जैसे मैंने कहा, मैंने पेंटिंग मोहम्मद शाह की तो देखी है होली खेलते हुए, लेकिन अकबर और जहांगीर के ज़माने में क्या होता है कह नहीं सकते। आमतौर से यही होता था कि राजा महाराजाओं के इस पे पाथरे पर रंग उनके जो दरबारी होते थे लगा देते थे। वहीं अबरार बताते हैं कि कैसे मुगलों ने हिंदुस्तानी पूजा पाठ और रीति रिवाजों को अपनाया। मुगलिया में उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की रस्में रीति रिवाजों को अपनाया। यही नहीं बल्कि बहुत सी जगह तो ये तक हुआ, बहादुर शाह जफर ने भी और फिर उसके बाद अलीगढ़ में भी सर सैयद ने गाय के गोश्त पर पाबंदी लगा दी थी, गाय की कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी थी। हालांकि सरकारी तौर पर कोई पाबंदी नहीं थी, उसके बावजूद। राहत अबरार ने रूमानी शायर मौलाना हसरत मोहानी का जिक्र किया, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्हें इंकलाब जिंदाबाद जैसे शब्द गढ़ने के लिए जाना जाता है। वो बुनियादी तौर पर रोमानी शायर थे और उनको रोमांटिक इश्क था और कृष्ण को वो अपना बिल्कुल वो है मानते थे। और उन्होंने एक शेर भी है, हसरत की भी कबूल मथुरा में हाजिरी। तो वो उनके यहाँ रंगों का कोई वो नहीं है कि जो ठीक है होली का रंग है, अब जो जोहर की नमाज का वक्त हो गया तो वो नमाज भी पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि मौलाना भी थे वो मौलाना हसरत मोहानी और फ्रीडम फाइटर थे। इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर उनके दस्तखत मौजूद है। हसरत मोहानी के साहित्य में भगवान कृष्ण के लिए अपार प्रेम और श्रद्धा साफ तौर पर दिखती है। होली का त्योहार इस साल 25 मार्च को मनाया जाएगा। गुजरात के दाहोद में वैष्णव समाज की महिलाओं ने अलग तरीके से होली को मनाने का कार्यक्रम रखा। होली रसिया कार्यक्रम में पूरी रात फूल और फगुआ प्रसाद के नाचते गाते हुए होली मनाई गई। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में तकरीबन 300 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान फूलों की पंखुड़ियों की बारिश की गई और फागुन के महीने में होली के त्योहार के साथ जुड़े गीत गाए गए। गुजरात के दाहोद में वैष्णव समुदाय की महिलाओं ने होली रसिया कार्यक्रम में पूरी रात फूल और फगुआ प्रसाद के साथ नाचते और गाते हुए होली मनाई। इस कार्यक्रम में 300 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान फूलों की पंखुड़ियों की बारिश की गई और फागुन के महीने और होली के त्योहार से जुड़े गीत गाए गए। ये होली का त्योहार हम हर वर्ष 40 दिन मनाते हैं और उसमें फूल फाग और गुलाल और फूलों से हम होली खेलते हैं। ये त्योहार ब्रज का बहुत महत्व का त्योहार है। ब्रज में बरसाने में जिस तरह त्योहार मनाया जाता है उसकी झलक हर वैष्णव मंदिरों में, पुष्टि मार्गीय मंदिरों में दिखाई देती है। इस त्योहार में छोटे बड़े सब आनंद लेते हैं और खूब उत्साहपूर्वक होली का पर्व मनाते हैं। लोगों का मानना है कि पलाश के पेड़ की फूलों से निकाले गए रंग और होली के उत्सव में इस्तेमाल होने वाला फगवा प्रसाद न सिर्फ पारंपरिक है बल्कि औषधि के तौर पर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। जो केसुड़ा आता है वो केसुड़ा इस ऋतु में पूर्व आर में खिलता है और केसुड़ा से जो अब स्नान करते हैं, नहाते हैं, रंगों की बौछार उड़ाते हैं तो केसुड़ा से जो चर्म रोग होता है वो नहीं होता है। और फगुआ जो हम उपयोग में लेते हैं, धानी, चना, खजूर और कोपरा, तो उससे हमारा पूर्वजों की परंपरा से उसमें जो धान आते हैं तो उससे कफ नहीं होता है और कफ का नाश होता है। दाहोद में लोग बसंत पंचमी के तुरंत बाद होली मनाना शुरू कर देते हैं, जिससे ये त्योहार 40 दिनों तक चलता है। होली का त्योहार इस साल देश भर में 25 मार्च को मनाया जाएगा।
मथुरा और वृंदावन की होली दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ 40 दिन तक होली मनाई जाती है और त्योहार की शुरुआत बसंत पंचमी के दिन से ही हो जाती है, जो होली के दिन तक चलती है। माना जाता है कि गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता है। यहाँ की छड़ी मार होली काफी मशहूर है। इसी को लेकर देखिए रिपोर्ट। अरे बाबा नंद के द्वार मची होरी, बाबा नंद के द्वार। मथुरा और वृंदावन का जुड़वां शहर उत्तर प्रदेश के ब्रज में पड़ते हैं। यहाँ की होली दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ 40 दिन तक होली मनाई जाती है। त्योहार की शुरुआत बसंत पंचमी के दिन से होती है, जो होली के दिन तक चलती है। माना जाता है कि मथुरा जिले में पड़ने वाले गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता था। यहाँ की छड़ी मार होली मशहूर है। यहाँ का सर जो आनंद है वो बैकुंठ में नहीं है। यहाँ जो आनंद आ रहा है ना वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। यहाँ क्या है, बाल कृष्ण की होली होती है। यहाँ अनुभूति हो रही है कि मतलब ये वाला सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं आज राधा रानी बनी हूँ, अपने गोपाल के लिए होली खेल रही हूँ। आज मेरे गोकुल में छड़ी मार होलियाँ होती है। छड़ी मार होली में महिलाएं चंचलता के साथ साथ धीरे धीरे पुरुषों पर छड़ियों से वार करती हैं। ये परंपरा भगवान श्री कृष्ण की एक कहानी से जुड़ी है। बचपन में वे राधा और उनकी सहेलियों को पानी लाने पर परेशान करते थे। उन्हें छोटी टहनियों से पीटकर भगाया जाता था। उसी समय से होली के दौरान ये परंपरा निभाई जा रही है। बहुत आनंद आ रहा है। हमारे ब्रज में बड़ी उत्सव से गोकुल में होली मनाई जाती है और हमारे ये द्वापर युग से ही परंपरा है गोकुल में होली मनाने की, क्योंकि यहाँ गोपियाँ जल भरने आती थी। तो यहाँ पे क्या है, भगवान ब्रज की रस को लेके गोपियों में मारते। पेड़ पौधों की जो टाहनियाँ होती है उनको तोड़ के गोपियाँ भगवान के पीछे भगती थी। भगवान छोटे इसलिए धीमे धीमे मारती है, इसलिए यहाँ छड़ी मार होली खेली जाती है। यहाँ भगवान का बाल स्वरूप है, बच्चे का स्वरूप है। सब जगह बड़े लट्टू से होली होती है और यहाँ छोटी छड़ी से होली होती है। और ये प्यार की मार है। ये मार लगने से अपन के पाप सब दूर होते हैं और ऐसो प्रेम के लिए ब्रह्मा जी भी तरसे। हर साल गोकुल के पुरुष, महिलाएं और बच्चे छड़ी मार होली का बेसब्री से इंतजार करते हैं। हम लोग तैयार होते हैं और इस होली के लिए बहुत दिनों से इंतजार सा रहता है कि कब छड़ी मार होली आएगी, हम लोग खेलेंगे। और भगवान के यहाँ खेल के बहुत ही आनंद आता है और छोटी छोटी छड़ियों से खेलते हैं, क्योंकि हमारे भगवान जो थे बाल स्वरूप में थे और बाल स्वरूप के कारण हम छोटी छड़ियों से ही होली खेलते हैं। गीत, नृत्य, चंचल, हंसी मजाक और रंगों के बीच छड़ी मार होली पूरे दिन मनाई जाती है। इस अनोखे त्योहार का लुत्फ उठाने हर साल देश विदेश से करोड़ों सैलानी गोकुल पहुंचते हैं। ब्रज में होली का अपना महत्व है ही। कृष्ण ने राधा और सखियों के संग होली खेली है। गोकुल में ये महत्वपूर्ण तरीके से मनाई जाती है और विश्व प्रसिद्ध तौर पर इसे छड़ी मार होली के रूप में जाना जाता है। जैसे जैसे प्रचार प्रसार होता जा रहा है, भक्तजनों की संख्या बढ़ती जा रही है और उस हिसाब से पिछली बार से इस बार ज्यादा व्यवस्थाएं की गई है। कुछ दिनों बाद होली खत्म हो जाएगी। गोकुल के लोगों का कहना है कि वे अभी से अगले साल आने वाली होली का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में महादेव के भक्तों ने हरिश्चंद घाट पर मस्तान होली खेली तो माहौल कोलाहल से भर उठा। दरअसल चिता की राख होती है, उसी से होली खेलकर श्रद्धालु खुश नजर आए और इसी को लेकर ये देखें रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में महादेव के भक्तों ने हरिश्चंद्र घाट पर मसान की होली खेली। चिता की राख से होली खेलकर श्रद्धालु बेहद खुश नजर आए। सदियों पुरानी इस परंपरा का पालन बाबा के भक्त सदियों से करते आ रहे हैं। चिता की राख से होली खेलना शुद्धिकरण और महादेव की भक्ति का प्रतीक माना जाता है।
इस मौके पर शहर में एक धार्मिक जुलूस भी निकाला गया। भक्तों के साथ नागा साधु भी जुलूस में नजर आए। यहाँ पहली बार आई हूँ काशी और आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की होली देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सच में मेरा तो हर बार का मन है कि मैं हर साल यहाँ पे आऊँ। बनारस की होली के बारे में आपने सुना था और क्या देखा आपने? मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बस मैंने पहली बार देखा है क्योंकि लोग कहते थे यहाँ पे बहुत अच्छी होली मनाई जाती है, यहाँ मसाने की राख से होली मनाई जाती है। वैसे तो हर जगह रंगों से मनाई जाती है पूरे देश में, लेकिन यहाँ का स्पेशल होली देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रंग भरी एकादशी के मौके पर मसान की होली से काशी की सांस्कृतिक विरासत एक बार फिर देश दुनिया ने देखी। कृष्णनगरी, मथुरा और वृंदावन में इस साल 14 फरवरी को बसंत पंचमी के मौके से शुरू हुई होली। आपको बता दें कि होली का उत्सव पूरे ब्रज मंडल में अपने चरम पर है। बुधवार को रंगभरनी एकादशी के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे बांके बिहारी मंदिर में होली मना रहे हैं और जमकर रंग गुलाल उड़ा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कृष्ण वृंदावन में इस साल 14 फरवरी को बसंत पंचमी के मौके पर शुरू हुआ होली का उत्सव पूरे ब्रज मंडल में अपने चरम पर है। बुधवार को रंगभरनी एकादशी के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में आए श्रद्धालु वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में होली मना रहे हैं और जमकर रंग और गुलाल उड़ा रहे हैं। बहुत आनंद मिला, बहुत ज्यादा आनंद मिला। सबसे बेस्ट होली है। और देश दुनिया के रंग से ज्यादा बाकी बिहारी के साथ आज होली खेल रहे हैं। क्या कामना की है, क्या मांगा यार? हम तो गाना गाना चाहेंगे बाकी बिहारी जी के लिए। जुल्म में करे डालो, सितम करे डालो, जुल्म में करे डालो, सितम करे डालो, काले ने कर दियो लाल, जुल्म में करे डालो। बोलो बाकी बिहारी की। मैं बनारस से आया हूँ ब्रज होली खेलने और वृंदावन में पिछले 8 साल से मैं आता हूँ और यहाँ की होली तो बहुत बेस्ट होली होती है। बहुत आनंद आता है यहाँ और यहाँ का रशिया और ये गलियाँ और इतनी भीड़ डांस बहुत आनंद आता है। सबसे अच्छी होली होती है हमारे वृंदावन की। बोलो बाकी बिहारी। मुझे विश्वास नहीं था बांके बिहारी जी के दर्शन होंगे। सब कह रहे थे बहुत क्राउड है, लेकिन मेरे दर्शन हो गए, ये बहुत बड़ी बात है और मुझे आज ही वापस जाना है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा दर्शन हो गया। मेरी आंखें गीली हो गई थी वहाँ मंदिर में। तो रंगभरनी एकादशी के मौके पर बांके बिहारी मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति को सफेद पोशाक से सजाया जाता है और पूरे उत्साह से होली खेली जाती है। आज के दिन रंगभरनी एकादशी से बांके बिहारी जी पूर्णमासी तक होली खेलते हैं, सुबह और शाम। और आप देखेंगे कि आज शाम को बिहारी जी फूलों की होली भी खेलते हैं और आज से बिहारी जी महाराज की पोशाक का कलर भी जो है व्हाइट हो जाता है और सर्वप्रथम पुजारी ठाकुर जी को केसर का रंग लगाता है। अबीर, गुलाल, चोबा ये ठाकुर जी को अर्पण होता है। भक्त उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं और ये मान्यता है कि बेरंग जिंदगी में ठाकुर जी अपना रंग स्वयं भर देते हैं। बांके बिहारी मंदिर सहित वृंदावन के मंदिरों में हजारों भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ऐसे में पुलिस ने लोगों से संयम के साथ दर्शन करने की अपील की है। सब लोग एक ही बात होते हैं कि जो आप एंट्री पॉइंट बनाए गए विद्यापीठ है, जिगल घाट है, तो सब लोग अपना जो जूता चप्पल है उसको दूर ही अपना उतार के आए। कोशिश करेंगे गाड़ी में उतार के आए ताकि आपको जूता चप्पल ढूंढने में आपको कोई परेशानी न होने पाए। और पुलिस आपके सहायता के लिए बनी हुई है, आपके सहयोग के लिए बनी हुई है। रंगभरनी एकादशी हिंदू चंद्र कैलेंडर के फागुन महीने में कृष्ण पक्ष के 11वें दिन मनाई जाती है। होली इस साल 25 मार्च को पूरे देश में मनाई जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।